अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये सोल्यूशन है CS401 का। अच्छा, इसमें असेंबली लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है, तो उसके बारे में आपको उसी के हवाले से इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, दूसरा 5 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स का सवाल है आपके पास। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यू रिक्वायर टू राइट करेक्टेड इंस्ट्रक्शंस। जो आपको तीसरा कॉलम दिया हुआ है उसमें आपने करेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है। सेकंड वाले कॉलम में जो प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस है, जैसे मूव लेफ्ट टू लेफ्ट 1 दिया हुआ है, उसको करेक्ट करके आपने दूसरे वाले कॉलम में फिल करके लिखना है। ठीक है, ये तो मैंने इस फाइल में तो मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा हुआ है। सोल्यूशन फाइल में आप सिर्फ आंसर दे दो, काफ़ी, आपको फुल ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना आईडी और स्टूडेंट नेम वगैरह ज़रूर लिखा करो। अच्छा, करेक्टेड इसके सोल्यूशंस बता दिए कि असेंबली लैंग्वेज में किस तरह ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली लिखे जाते हैं। सिर्फ मूव लेफ्ट टू वगैरह नहीं लिखते, AX का भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिख के दिखा दिया किस तरह यूज़ होगा। नॉब जो है वैसे तो केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज, लेकिन आप कन्वेंशनल जो तरीका होता है ना, वो होता है कि स्मॉल केस यूज़ करो। इस वजह से ये कैपिटल में नॉप लिखा हुआ था, कैपिटल N यूज़ किया हुआ था, हमने स्मॉल में यूज़ कर दिया। अच्छा, मूव BX और AL था, अपने इसको लिखोगे मूव BL और AL, इस तरीके से लिखना है। और नीचे वाला हो जाएगा BX और SI। और आखिरी वाले के लिखने के ना दो तरीके हैं। फिफ्थ वाली लाइन जो है मूव AX BX प्लस BP। अच्छा, इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप, BX प्लस SI भी लिख सकते हो और BP प्लस SI भी लिख सकते हो। अच्छा, बात ये है कि ऊपर वाले की तरह बहुत सिमिलर हो रहा था उसका इंस्ट्रक्शन, तो कंफ्यूजन ना कॉस्ट हो, ना टीचर के लिए ना आपके लिए ना किसी के लिए, तो मैं आपने डिफरेंट तरीके से लिख किया है, दोनों करेक्ट। ठीक है। अच्छा, पाँचवा जो है यानी आई एम सॉरी सेकंड वाला जो है 5 मार्क्स का, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और कमेंट्स दिए हुए हैं कि भाई कहाँ पे क्या आपने ना चेंज करना है। अच्छा, यहाँ कमेंट शायद मैं लिखना भूल गई। खैर, ये देखो सेकंड लाइन में ये ब्लैंक है, बताओ कि यहाँ पे क्या गलती है, इसको फिक्स करो। फिर फिफ्थ वाली लाइन में भी ये ब्लैंक है, यहाँ पे बताओ क्या गलती है और उसको फिक्स करो। बस ये दो लाइन को हमने फिक्स करके लिखना है कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बता दिए कि भाई मूव CX4 यहाँ पे लिखा आएगा, और आखिरी वाले में लूप लैब 1 आएगी, कि लैब 1 यूज़ हो रही है ना, देखो पर 1 है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक में 1 नहीं लिखी, तो आप वो लूप दोगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो इससे सोल्यूशन हो जाएगा। और आखिरी इसका क्वेश्चन क्या पूछा था कि AX है ना, उसकी क्या वैल्यू निकलेगी। अच्छा, ये लूप है, 4 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स रन करेगा, तो इसकी आखिर में वैल्यू निकलेगी 4C00H। ठीक है, फाइनल वैल्यू उसकी ये बनेगी। अच्छा, कुछ बच्चों का 8 भी आ रहा है, देखो 8 आएगा, लेकिन ये एक बार और रन करेगा। रजिस्टर्स में पूछ रहा है ना कि क्या वैल्यू स्टोर करेगा, ये हमें ये नहीं बता रहे कि क्या दिखाएगा या कुछ और। कह रहा है रजिस्टर्स में क्या वैल्यू शो हो रही होगी, आखिर में क्या स्टोर करेगा वो। तो 4C00H ये वैल्यू स्टोर होगी असल में। अच्छा, तीसरा सवाल है 5 मार्क्स का, ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स बताए हुए आपको, उसमें क्लासीफाई करो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। ठीक है ना, तो इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के नेम के हिसाब से आप इनको क्लासीफाई कर दो। इंस्ट्रक्शन है JCXZ, ये किस में जाएगा। मूव BX AX, ये किस में जाएगा। मूल BX div BX नॉट AX, ये सारे किस में जाएंगे, किस किस्म के। देखो असेंबली लैंग्वेज कर रहे हो ना, असेंबली लैंग्वेज में ग्रुप्स बने हुए होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, कि इस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो निकल रहा है ये काम कर सकता है, ये इसके लिए कंडीशनल्स के लिए, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए लॉजिकल है या क्या चीज़ है। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप नेमिंग दी हुई होती है। ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको लर्न कर सकते हो। वही चीज़ पूछी गई है कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं, कौन से ग्रुप नेम में ये फॉल करते हैं। पहला वाला कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है में फॉल करता है, दूसरा वाला डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में, और ये मूल और डिव जो है आपका करता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। और नॉट जो है लॉजिकल, अपने गेट्स याद रखोगा, एंड और नॉट वाला जो हो जाता है वो है ये, तो ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आता है। ठीक है, अगेन इसका मैं भी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ।